एक महिला होने के नाते यही कहूँगी कि महिलाओं के साथ छेड़खानी ना करें और होली खेले, सुरक्षित तरीके से खेले। देन उसको रीफेस करने के लिए लोगों ने ये सोचा कि अगर किसी से गलती हुई है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, बहुत सारे अनइंटेंशनल भी थे, उसके लिए लोगों के माइंडसेट में डालने को अगर अनइंटेंशनल है तो आप इस चीज़ को लेके चलिए कि बुला न मानो होली। अगर कुछ अनइंटेंशनल अगर किसी से होता है तो इंटेंशनल इज डेफिनेटली बैड। सर आपका नाम क्या है? सुधांशु कुमार। सर ये बताइए, अभी होली का माहौल चल रहा है, चारों तरफ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, बुरा न मानो होली है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए कि ये जो पर्व है मजाक का है, मस्ती का है, तो मजाक में कुछ अगर उल्टा पुल्टा भी अगर बोल दिया जाता है तो उसको बुरा मानने के लिए नहीं कहा जाता। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोहन कुमार। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि बुरा न मानो होली है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है बुरा न मानो होली है, इसके होली में तो सब कुछ उल्टा ही होता है, खाना पीना दूर धाव कुछ हो गया, इसलिए कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। सीधा काम तो कुछ होता है इसमें नहीं है, सब उल्टा होता है, इसी वजह से। हाँ, कि बुरा न मानिए आप, इसमें होली है, कुछ कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, गाली दे दिया या कुछ कर दिया, भैया बुरा न मानिए होली है। अच्छा सर, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं बुरा न मानो होली है। अभी होली का मौसम चल रहा है, चारों तरफ रंगारंग का कार्यक्रम है, बुरा न मानो होली है, ऐसा क्यों बोला जाता है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि बुरा न मानो होली है, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, होली जो है भारत का एक मुख्य त्यौहार है, ठीक है, और ऐसा ही पर्व है इसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, इसलिए बोला जाता है बुरा न मानो होली। समझ गए? तो होली एक मुख्य पर्व है, जैसे बिहार का छठ है उस तरह पूरे भारत का होली मुख्य पर्व है, इसलिए बोला जाता है बुरा न मानो होली। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अच्छा, होली पर आप क्या कहना चाहेंगे देश को? यही कहना चाहेंगे, शांति सुख सब से अपना होली मनाइए, आप लोग सब लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, एक दूसरे से गले मिलिए, जो भी सुख दुख है बांटिए। एक मिनट सर, आप एक मिनट, बुरा न मानो होली है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? होली में सब भूल जाता है आदमी, दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, पुरानी परंपरा हम लोग की आ रही है। अच्छा, इसलिए बोला जाता है कि बुरा न मानो होली है। ओके, थैंक यू। बुरा न मानो होली है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? बताइए भाई। देखिए, हाँ, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि सभी लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को एक मान लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा भाईचारे का है, इसीलिए कहा जाता है यदि कोई बच्चा रंग डाल दिया, आपको पसंद नहीं, इनको पसंद, तो बुरा न मानो होली है, मैंने इस सब के लिए है और कोई खास बात। आपका नाम क्या हुआ? नित्यानंद त्रिपाठी हमारा नाम हुआ। अच्छा सर, आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज अली। अच्छा, बताइए बुरा न मानो होली है क्यों बोला जाता है? कंसेप्ट परसेप्शन है कि लोगों को एकजुटता में रखना, सौहार्द वातावरण में रखना, कुछ तो कहेंगे ना, किसी गलती होती है तो सौहार्दता को साबित करने के लिए इसको कहा जाता है कि हम लोग एक हैं, अनेक नहीं हैं, आप बुरा मत मानिए, आप इसको सौहार्द तरीके से बनाइए। सभी धर्म के लोग अलग भी हैं, संप्रदाय के लोग हैं, तो अभी यहाँ आइए, एक हो जाइए। इसीलिए अगर किसी से कुछ मतलब कि गलती हो गया, कीचड़ फेंक दिया किसी ने, तो वो गंदगी चीज़ है, लेकिन उसको भी हम लोग सौहार्दपूर्वक तरीके से उसको हम सह लेते हैं। तो यही सहनशीलता जो है वो कहता है बुरा न मानो होली है। चलिए, आप अपने देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे होली पे? हम यही बोलना चाहेंगे, सब लोग मिल कर रहे, इसको बढ़िया से बनाए, खुशी का त्यौहार है, सब किसी के साथ राग द्वेष ना हो। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि जो लोग होली नहीं मना रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए। उसका अगर कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, कोई आदमी दाह संस्कार के लिए जा रहा है, तो सभी धर्मों का अलग अलग से है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई किसी पर कीचड़ नहीं फेंक दे, ताकि उसका भी एक धार्मिक भावना है, वो जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। ओके सर, थैंक यू। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बुरा न मानो होली है, ऐसा क्यों बोला जाता है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए। होली एक बहुत पास फेस्टिवल है जी जी, और इसमें हम लोग अपने ना भावनाओं का ही एक्सचेंज नहीं करते हैं, बल्कि रंगों का भी एक्सचेंज होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जब भावनाएं एक दूसरे के प्रति साफ हो, जब रंगों का समन्वय हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बुरा नहीं माना जा सकता है, होली है।
सर आपका शुभ नाम? हर्षवर्धन। ओके सर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, बुरा न मानो होली है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सो होली का जो फेस्टिवल था फॉर द कलर्स एंड सेलिब्रेशन फन दैट इट वाज गोइंग ऑन, बट विद द टाइम एनीथिंग इवॉल्व्स, एंड विद दैट टाइम व्हेन मैल इंटेंशन स्टार्ट कमिंग अप दैट इम्पैक्टेड अदर्स, देन उसको रीफेस करने के लिए लोगों ने ये सोचा कि अगर किसी से गलती हुई है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, बहुत सारे अनइंटेंशनल भी थे, उसके लिए लोगों के माइंडसेट में डालने को, अगर अनइंटेंशनल है तो आप इस चीज़ को लेके चलिए कि बुरा न मानो होली, अगर कुछ अनइंटेंशनल अगर किसी से होता है तो इंटेंशनल इज डेफिनेटली बैड। सो आपका शुभ नाम? दिस इज आनंद कुमार। ओके सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है? शशि कुमार शेखर। बुरा न मानो होली है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। ओके, बुरा न मानो होली इसलिए बोला जाता है कि इस समय हमारे जितने भी इंडियन हैं वो सब मिलके इस पर्व को बेखौफ मनाते हैं और एक अपने संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए, प्लस एक ऐसा समय है कि सब लोग एक साथ हो जाते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे अदर लोग हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट के हों, वो सब एक हो जाते हैं इस पर्व में। तो इसलिए बुरा न मानो होली है, सब मिलके कहते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है, क्या कहना चाहिएगा देशवासियों को होली के मौके पे? होली के मौके पे कहना चाहें कि सब लोग एक हैं, हम लोग, और सब भारतीय हैं और सारे लोग इंसान हैं, इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में भेदभाव लोग को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जॉब के लेके हो, चाहे वो आपका पोस्ट हो, ऊपर का नीचे का, कहीं भी हो, सब लोग को एक साथ मिलके रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। ओके, थैंक यू। बुरा न मानो होली है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग बोलते हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, और इसमें एक आज़ादी होती है कि आप मतलब आपको दुश्मनी है या दोस्ती है या अनजान व्यक्ति को भी आप होली के साथ उसका मतलब राह चलते को भी हम लोग देखते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं, गिलास ठिकवा मिला के हम लोग, इसी बहाने छेड़छाड़ भी लोग कर लेते हैं। ये मैम पहले होता था, लेकिन दिन ब दिन लोगों की मानसिकताएं बदली हैं और लोगों में साक्षरता भी बढ़ी है, तो इससे अब छेड़छाड़ें कम हो रही हैं। सर आपका शुभ नाम? अमित कुमार मेरा नाम हुआ मैम। मैम आप अपना शुभ नाम बताएं। रूही दुबे। अच्छा मैम, ये बताइए कि बुरा न मानो होली है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि होली त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, इसमें होली मिलन बोलते हैं, तो जितने भी गिले शिकवे हैं लोग भुला के, जिसे भी अगर हमारी आपसी दुश्मनी रहती है या किसी, उसको भुला के फिर हम लोग होली में लोग अपना सब कुछ भुला के एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियों से मिलते हैं। और होली पर खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो रंग सिर्फ रंग लगाने के लिए नहीं होता है, रंग मतलब हम खुशियों के रंग बिखेरे, है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। आप अपनी तरफ से देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे होली पे? पहला तो यही कहूँगी बुरा न मानो होली है, दूसरा एक महिला होने के नाते यही कहूँगी कि महिलाओं के साथ छेड़खानी ना करें और होली खेले, सुरक्षित तरीके से खेले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बुरा न मानो होली है, होली का अभी मैंने इस पार्क में जितने भी लोग थे उनसे ओपिनियन लिया कि उनका अपना थॉट क्या है, सोच क्या है होली के त्यौहार को लेकर, और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बुरा न मानो होली है, तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है। तो इसी बीच में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव कुमार सिन्हा जी, तो ये विश्लेषक तो हैं ही, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पे इनका क्या थॉट्स है, इनका क्या सोच है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका साउंड ऑफ भारत चैनल में। सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक हैं जी जी, उनको, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो और सर ये बताइए कि बुरा न मानो होली है, इसको लेकर बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस शब्द को, इस लाइन को, इस पे आप क्या विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है? ये बुरा न मानो होली शब्द है, इसके पहले 3 शब्द आता है, मानव स्वभाव से संबंधित, मानव अधिकार से संबंधित है, वह है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, माने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। यह 3 शब्द है और होली जो है इन्हीं तीनों शब्दों से जुड़ा हुआ है। होली हमें आज़ादी देता है, आज़ादी का मतलब जो है प्रतिबंध रहित आज़ादी नहीं, डिसिप्लिन के साथ आज़ादी। होली ये मैसेज देता है कि अनुशासित होकर हम आज़ादी से ज़िंदगी जिए,
दूसरी चीज़ है, होली ये मैसेज देता है कि हम सभी लोग समान हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, मानव सभी मानव है और मानव के बीच समानता होनी चाहिए, एक दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज होली का है भ्रातृत्व की भावना, आपस में भाईचारा की भावना होनी चाहिए, सभी में किसी तरह के कोई मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि होली का जो मैसेज है, पहला है लिबर्टी विथ डिसिप्लिन, इक्वलिटी, मानव के स्टेटस की समानता, और दूसरा भाईचारा का वातावरण इस होली के माध्यम से फैलाते हैं। इतिहास की दृष्टि से अगर देखते हैं तो यह किसानों को फसल कटने के पूर्व संध्या पर होलिका दहन और होली मनाया जाता है। तो किसान और मजदूरों में भी समानता है, क्योंकि उत्पादन में दोनों का सहयोग रहा है, मजदूर का भी रहा है, किसान की रहा है। तो मजदूर और किसान दोनों मिल करके यह होली मनाते हैं। फिर यह जो खेती करने के क्रम में महिलाओं की भी भूमिका होती है और सभी का होता है। तो स्त्री पुरुष के बीच भी समानता की भावना होनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन खेती के उत्पादन में स्त्री पुरुष दोनों की समानता है, परिवार चलाने में दोनों की समानता है, दोनों की खुशहाली में भी पूरे परिवार का है। यह तीन शब्द जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यह होली का मैसेज है। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि बुरा मत मानो, हम डिसिप्लिन के साथ स्वतंत्रता का उपभोग करें। हम लोग बुरा नहीं माने, क्योंकि हम लोग सभी समान हैं, सभी मानव समान हैं, स्त्री पुरुष जितने अधिकार, किसान मजदूर ऊंचे नीचे सभी लोग समान हैं। इसलिए होली ये मैसेज देता है कि इक्वलिटी होना चाहिए, आपस में समानता होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि बुरा मत मानो, हम लोग सभी समान हैं। तीसरा मैसेज है कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी, सभी लोग भाईचारा होनी चाहिए। चाहे जितने हमारे देश के लोग हैं, सभी लोग मानव है, सभी में भाईचारा की भावना होनी चाहिए। इसलिए मेरा जो यह मैसेज समझ है कि जो बुरा न मानो होली यह कहते हैं, इसके पीछे है लिबर्टी विद डिसिप्लिन, इक्वलिटी इन स्टेटस, सभी का इक्वलिटी होनी चाहिए और भाईचारा की भावना होनी चाहिए। यही जो बुरा न मानो होली के पीछे एक रहस्यमय व्याख्या जो छिपी हुई है, यही है कि समानता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना हम रंग को त्यौहार के माध्यम से अंदर से अपनी जो खुशहाली जो शो करते हैं रंग लगा करके, और चेहरे पर जब रंग लगाते हैं तो उनकी जो मुस्कान और खुशहाली नज़र आती है, वह देखकर लगता है कि सभी मानव समान है। सभी हम लोग भीतर के किसी तरह के पूर्वाग्रह और दूषित भावना से ऊपर उठ करके हम लोग स्वतंत्र भावना से, स्वतंत्रता के साथ रंगों का एक्सचेंज करके हम लोग होली मनाते हैं। इसलिए समानता के भी मैसेज देते हैं। और हम लोग हम भूल जाते हैं कि कौन ऊंच है, नीच है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस सोशल स्टेटस से गुजरता है, सभी में भाईचारा की भावना फैलाना है। इसलिए मेरा जो कहना है कि बुरा न मानो होली के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है, उसके पीछे है लिबर्टी विद डिसिप्लिन, इक्वलिटी सभी लोगों के बीच और भाईचारा की भावना फैलाना ही है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बल्कि बुरा न मानो होली किसी के गाल पर किसी को छेड़छाड़ कर करके यह शब्द का उपयोग करते हैं, वह नहीं है। इसके पीछे हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, धार्मिक धरोहर की एक मैसेज है, एकदम स्पष्ट मैसेज है, लिबर्टी विद डिसिप्लिन, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हम समझते हैं कि बुरा न मानो होली के पीछे यही छुपा हुआ रहस्य है। तो बुरा न मानो होली है जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, उस पर अभी हमने इस पार्क में लोगों से ओपिनियन लिया। सबका अपना अपना अलग अलग थॉट्स है और लास्ट में जो हमारे विश्लेषक हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बुरा न मानो होली है उसके बारे में बताया। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।